बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजान मन, आपको एक दफा फिर आज पांचवी दफा दिन में आदिल राजा आपके भाई का सलाम पहुंचे। और मैंने तमाम गिले शिकवे एक दफा, मैंने कहा एक दफा सारे गिले शिकवे, में ट्रैवल कर रहा था एक हफ्ते 10 दिन, सबके गिले शिकवे आ रहे थे। मैंने कहा एक दफा सारे गिले शिकवे जरा मुकाने भी हैं और अपडेट भी आपको करना है। सर, सोल्जर स्पीक्स विद हैदर मेहदी में हक सच बात हैदर मेहदी के साथ में सर हैदर मेहदी को हम खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम टू द शो डियर सर। थैंक यू वेरी मच आदिल। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। इट ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू। और एक बात बताऊं यार, आपके ये ओपनर जो है ना बनाया जो आपका, ये बड़ा जबरदस्त है। ये जो जिंगल है टन टन, ये तो ऐसे लगता है कि कोई पता नहीं सीएनएन में मैं बैठा हूँ। हम लोग सीएनएन ही है सर, तो सीएनएन को छोड़े, हम सीएनएन है सर, पाकिस्तान न्यूज नेटवर्क है। हमसे बड़ा कौन सा न्यूज नेटवर्क है? वाह वाह, अलावा कोई भी नहीं करता सर। बाकी सारी कहानी है, सारे का सारा जो है वो इंटरनल विंग से आके जो है ना वो चलता है काम। अच्छा सर, इमरान खान, देखिए इमरान खान ने जो इकोनॉमिस्ट के अंदर मैगजीन लिखा 6 महीने, मैं आपसे बात कर रहा था कि 6 महीने लेके, और मैं माजरत चाहता हूं एक दफा फिर, टिकटॉक, ऑडिसी, रंबल, लिंक्डइन, ट्विच, एक्स, फेसबुक के ऊपर आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। 6 महीने लगा के सर आपने अवाम का नोट छाप छाप के, ट्रॉल फैक्ट्रियां लगा के, कोई थत्थों की एक थत्थों का विंग बनाया, और थत्थों को जो है अपना ट्रॉल फैक्ट्री बनाई। एक आईएसपीआर में मेरे दोस्त गजनफर ने अपनी ट्रॉल फैक्ट्री चलाई। इन्फो ऑप्स डायरेक्टरेट बेसमेंट के अंदर उसने अपनी चलाई। आईएसआई ने तमाम मीडिया को के जोकर्स को इकट्ठा किया, लफाफों को इकट्ठा किया। ठीक है सर, बड़े बड़े लोगों को, जो लोगों के बाथरूम सूंघते थे, उनको इकट्ठा किया। मीडिया टाइकून्स को इकट्ठा किया, गंजे शैतानों को इकट्ठा किया, और इन्होंने मिलके, और उसके बाद फस्तायत का बाजार गर्म किया। नदीम अंजुम और आसिम मुनीर ने मिलके लोगों की माओ, बहनों, बेटियों और बीवियों की इज्जतों के ऊपर हाथ डाला। आज तक जो कभी भी नहीं हुआ वो तमाम काम किया। और 6 महीने में, और खास तौर पे पीटीआई की जो लीडरशिप है उसके अंदर इन्फिल्ट्रेशन की घुसपैठियां बिठाए, और उनको बाय होक और बाय क्रोक काबू किया। और उसके बाद उनको बयान दिलवाए, कुछ को हीरो बनाया, कुछ को जीरो बनाया, और उन लोगों से बयान दिलवाए कि मफाहमत मफाहमत देखो। वो जो यार 2.5 साल चुप कर, जो खैर है यार, कोई बात नहीं यार। मफाहमत के नाम पे मुनाफकत का सबक पढ़ाया इमरान खान। इमरान खान का बयानिया जब आया वाजे तौर के ऊपर, इमरान खान का बयानिया जो छपा है उसमें तो ना मफाहमत का जिक्र है ना मुनाफकत का जिक्र है। तो सर ये क्या ड्रामा 6 महीने से तुमने चलाया हुआ है? पीटीआई के अंदर भी, बाएं भी, दाएं बाएं भी, फौज तो अपनी आखिर में होती है ना, क्या करें फिर, ये करना होता है ना, वो करना होता है, हमारी मजबूरियां होती है ना। वो तमाम का तमाम बयानिए की बत्ती बना के खान ने जो है वो उन तमाम लोगों को वापस दे दी कि ले लो जिधर भी लेनी है। लेकिन ये सब इमरान खान ने तो क्लियर बयानिया दे दिया कि ना मफाहमत ना मुनाफकत, सिर्फ हकीकी आजादी थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। बस बात तो वाजे है। तो सर एक तो पहले हमें इमरान खान के जो चीदा चीदा पॉइंट्स हैं, जो उन्होंने इकोनॉमिस्ट के अपने ऐसे के जरिए जो है वो दिए हैं, और ऐसे छपना भी बहुत बड़ी बात है। पूरी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का एक अखबार है जो छाप रहा है। अब उस ऐसे के अंदर जो चीज, जो इमरान खान ने अपना बयानिया दिया है पूरी दुनिया को, इन जर्नलों को इनकी औकात दिखाई है। पिछले 6 महीने के बाद भी, कैद में कैदोबंद के बाद भी, हर तरह की बदमाशी के बाद भी उनकी औकात दिखाई है। और इनके बाप अमेरिका को भी आईना दिखाया है सर ये जरा इमरान खान का जो पैगाम इकोनॉमिस्ट के जरिए चीदा चीदा बताएं। और उसके बाद जो मफाहमत के नाम पे मुनाफकत का सबक दे रहे थे, उनके लिए भी आपका क्या पैगाम है सर? आज हम इस लाइव स्ट्रीम में सिर्फ ये करनी है सर। बिल्कुल आदिल, थैंक यू वेरी मच। बहुत ज़बरदस्त कॉन्टेक्स्ट आपने दिया। आदिल, मैं स्ट्रेट जाता हूँ इमरान के इकोनॉमिस्ट का जो है ना, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में मौजूदा, और मैं बस सिर्फ पॉइंट्स बताऊंगा, मौजूदा केयर टेकर हुकूमतें जो गैर कानूनी, गैर आइनी है, और फेडरल लेवल पे और सूबाई लेवल पे,
उन्होंने कहा कि जी असेंबलियाँ 90 होनी थी, 90 दिन के बाद इलेक्शन होते, वो नहीं हुआ। फिर वो कहता है कि ये जो इलेक्शंस होने थे, ये लोगों की जो राय हक था इलेक्शन कराने का, वो इन्होंने नहीं दिया। अ, हत्ता के सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि नहीं। फिर वो कहता है कि जी इलेक्शन कमीशन जो है ना, ये बिल्कुल एक काला, बिल्कुल एक बहुत ही अजीब धब्बा-नुमा एक पाकिस्तान का इदारा है और इन्होंने पार्टी के अंदर हमें हमारे कैंडिडेट्स को रोका, मेरी पार्टी के इलेक्शन को नहीं माना। वो कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट ये आदिल मेरा ख़्याल है इस पूरे आर्टिकल के अंदर ना जो 3 बातें हैं ना, उसमें से पहली बात वो कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है ना और लिखता है आर्मी, फिर लिखते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज़, फिर लिखते हैं ब्यूरोक्रेसी जिसके अंदर पुलिस और ब्यूरोक्रेसी। ये मिले हुए हैं और हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो लोग कहते हैं ना, आप जो कहते हैं कि मुफ़ाहमत, मुफ़ाहमत। फिर कहते हैं जी यही एस्टेब्लिशमेंट, यही फ़ौज, इसने हमारी हुकूमत को निकाला। कोई इसने ये नहीं कहा कंपनी और फलाना और अमेरिका के प्रेशर में आके निकाला और कहा था कि क्यों? इसलिए कि मैं एक आज़ादाना फ़ॉरेन पॉलिसी करना चाहता था। मैंने अमेरिका को बेसिस देने से इनकार कर दिया और मैंने सबको कह दिया कि मैं सबका दोस्त हूँ, लेकिन किसी के लिए मैं उसका जो है किराए का गुरीला नहीं हूँ। हमारे 80,000 पाकिस्तानी मारे गए हैं किराए के गुरीला बनने के बाद। फिर वो कहता है उसने साइफ़र को नहीं छोड़ा, उसने कहा जी मार्च 222 में उनका एक आदमी वो ये मिलता है खाने पे, ये कहता है हमारे एम्बेसडर को कहता है कि अगर इसको निकाल दिया गया तो अच्छी बात है, नहीं निकाला तो तुम्हारी ऐसी की तैसी। कहता है मुझे बाद में ये दिखाया गया, मेरा कहता है कि मेरा ख़्याल है कि ये जो पैगाम था वो ये था कमर जावेद बाजवा को कि इमरान खान की हुकूमत को गिराओ, उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आओ और वही आर्मी चीफ पूरा लिखता है, आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मिलके जो हमारे इत्तेहादियों थे उनके साथ मिलके जो पार्लियामेंट में लोग पीछे थे उनके साथ मिलके काफी महीनों के साथ मिलके लोग बहुत निकले। मैं इस एहतजाज में जब मुझे निकाला गया, जो बाय इलेक्शन हुए मुझे निकालने के बाद उसमें से 28 में से 37 सीटें मैंने जीती। मेरी हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया, कोविड से बचाया, मईशत को हमने सबसे ज़्यादा हमारी तकरीबन 6% हमारी ग्रोथ हुई। 5.8 हुई 2021 में, 6% हुई 2022 में। मेरे ऊपर 2 कातलाना हमले हुए, मेरे पार्टी के लीडर को, मेरे सोशल मीडिया के लोगों को, हमारे साथ जो वो जर्नलिस्ट जो हमें सपोर्ट करते थे उनको उठाया गया, उनको गैर कानूनी तौर पे कैद किया गया, टॉर्चर किया गया, पीटीआई छोड़ने पर मजबूर किया। 2 बाहर बैठे हैं, एक को 14 साल, एक को 12। नहीं, ये नहीं कहा उसने। फिर कहता है मेरी ख़वातीन जो हैं पार्टी की, उनके साथ जो तबाही और जो तशद्दुद किया गया है कि औरतें सियासत में हिस्सा ना लें। मेरे खिलाफ 200 से ज़्यादा केसेस हैं। मुझे नॉर्मल जो एक कानून के तहत मेरा अदालत में पेश किया जाए, मुझे नहीं किया जा रहा। 9 मई के वाक़ये को ले आता है फिर। ये तीसरा, पहला वो कि मुझे निकाला, दूसरा साइफर, तीसरा 9 मई। कहता है 9 मई का वाकया जो है ये फॉल्स फ्लैग था, ये फौज ने खुद कराया था और इसमें जानबूझकर आग लगवाई गई इदारों के ऊपर, उनके जगहों पे, इंस्टॉलेशन पे और मेरी पार्टी के ऊपर जो है इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जी उसके बाद फिर जो तबाही और बर्बादी की है लोगों ने मेरे पार्टी के लीडर के साथ, उनके खानदान, उनकी औरतें, बच्चों के साथ उनको टॉर्चर किए गया, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई गई, टीवी इंटरव्यू कराए गए कि वो पार्टी छोड़ दें। और उसके बाद कहता है इस वक्त तक भी एक आपका अमेरिकन पोल है, वो कहता है मेरी पार्टी 66% सपोर्ट है और मेरी अप्रूवल रेटिंग इससे भी ज्यादा है। लेकिन एक साबिक वजीर आजम जो कि सजा याफ्ता मुजरिम, कानून से भगोड़ा, उसको लंदन से वापस लाया गया। उसके सारे जो ये कैद की चीजें हैं उनको मुअत्तल किया गया, सजा मुअत्तल की गई। और मेरा ये ख्याल है कि शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट कौन है? फौज है, आसिम मुनीर है, नदीम अंजुम है,
कहता है शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक डील की है, उनके साथ एक मामला तय किया है कि वो इसकी सजा की मुअत्तली को सपोर्ट करेंगे और इसको इलेक्शन में पूरा सपोर्ट करेंगे कि ये जो है जीत जाए। वो कहते हैं और मैं कैद में अकेला सॉलिटरी में रहता हूँ, मेरे ऊपर बहुत अजीब किस्म के बेहुदा चार्जेस हैं और जो भी मेरे लीडर बाहर फिर रहे हैं अंडरग्राउंड नहीं है, वो कोई कैनवैसिंग ही नहीं कर सकते, कन्वेंशन ही नहीं कर सकते। इन हालात में आखिर में कहता है इन हालात में अगर इलेक्शन होए भी ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा और ये एक धोखा होगा, फरेब होगा, इसलिए कि पीटीआई को उनके जो बेसिक राइट्स हैं, हकूक हैं, उनसे महरूम किया गया है। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक रास्ता है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराए गए, जो कि सियासी स्टेबिलिटी लाएगा, रूल ऑफ लॉ लाएगा और हमें बहुत ज़रूरी जो हमने इस मुल्क के अंदर रिफॉर्म्स करने हैं, एक पॉपुलरली इलेक्टेड जो एक जमहूरी हुकूमत है वो करे। इसके अलावा पाकिस्तान अपने मौजूदा तबाही और बर्बादी से नहीं बच सकता। ये है सर आपके इमरान खान साहब। ये इमरान खान का पैगाम तो इंतहाई वाज़ेह है, लेकिन यहाँ पे ना ही कहीं मफाहमत का जिक्र है फौज के साथ, ना ही पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाने का जिक्र है कहीं पे, ना ही जर्नलों की जो है वो मतलब आपको पता है क्या उठाने का जिक्र है, ना ही जो है यहाँ पे कहीं मुनाफकत का जिक्र है। यहाँ तो खान साहब ने बड़ी क्लियर बात बताई है जो इतने अरसे से वो बता रहे हैं कि यहाँ पे भाई जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए, और ये फौज ने ये बेड़ा घर किया, जर्नैलों ने ये बेड़ा घर किया, और अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट ने बेड़ा घर किया, और अमेरिका के कहने के ऊपर तबाह बर्बाद कर दिया इस मुल्क को, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। खान साहब तो बड़ा क्लियर कट यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर ये जो पीटीआई में रंगबाज दरमियान में आके जो है जो कहते हैं यह 2.5 साल नीवे हो जाओ कोई बात नहीं, कुछ जाके कहीं छुपे हुए हैं, कोई कहते हैं बात नहीं करनी है अबू के मुतालिक, कोई पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगवाना चाहते हैं, कोई कहते हैं नहीं यार मफामत करनी चाहिए, देखो ये वो है, नहीं करना, कोई शिकागो फोन करके बता रहे हैं। ठीक है, फील्ड मार्शल अयूब खान के चाहे वो नवासे हैं या फिर मरवत साहब हैं, जो भी हैं, जो कह रहे हैं कि इमरान खान का नाम लेके कह रहे हैं कि खान साहब ने कहा नहीं करना यहाँ पे। मतलब सर बेतहाशा ये अरे सिर्फ ये लोग नहीं है, मिलजुल के सारे जो है यार खैर है, कोई जरा कोई कर लो, मफामत कर लो, किस चीज की मफामत कर ले? 76 साल से इसी मफामत ने तो बेड़ा गर्क किया हमारा सर। इनके बारे में आप क्या कहेंगे सर? अरे बहुत आपने अच्छी बात की। ये आर्टिकल जो है ना, अगर किसी को कोई शक है कि इमरान का बयानिया क्या है, इमरान साहब का, और ये जो पार्टी में इसके नाम नेहाद लीडर हैं, अब मैं सबको नाम नेहाद कहूँगा बिकॉज़ उन्होंने इमरान साहब के बयानी के बिल्कुल ऑपोज़िट बयान दिए, जिसमें इनका जो मौजूदा चेयरमैन है गौहर अली खान, जो बाय द वे 14 साल पीपल्स पार्टी में रहा था, जुलाई 2022 में उसने जॉइन किया है पीटीआई। अ, वो कहता है जी हमारी तो जंग किसी से है ही नहीं, हमारी तो एस्टेब्लिशमेंट से जंग नहीं। इमरान ने यहाँ जो अपने आर्टिकल में एस्टेब्लिशमेंट को उल्टा लटा सर खुद के एस्टेब्लिशमेंट के सारा किया धरा है, और एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारी लड़ाई है, ये कहते हैं हमारी जंग नहीं है, ये मामे लगे हुए हैं सर सारे के सारे। अच्छा एक ये चीज पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, ये पुरअमन एहतजाज की कॉल और तक नहीं देते सर ये लोग। नहीं देते। दूसरा, जब ये अमेरिका आया था तो वो जो टट्टू है शेर अफजल मरवत ने कह दिया, मैंने उसी वक्त कहता कि ये झूठ बोल रहा है, इमरान ने कोई नहीं कहा। नहीं, इमरान ने कहा, सबने मुझे पर मेरे ऊपर भी बड़े अटैक किए, आपके ऊपर भी बड़े किए। मैंने अब बाद में बहुत कुरेदा, तो जब इसने अपना बयान बदल लिया ना कि नहीं मैंने इमरान ने नहीं कहा था, मुझे तो उमर अयूब ने कहा था, तो मैंने फिर पीटीआई के जो हैं सीनियर बाहर के लीडर्स उनसे पता किया। उन्होंने कहा कि जी हमें उमर अयूब ने कहा डायरेक्टली कि जी आपने एहतजाज नहीं करना, अगर आप एहतजाज करेंगे आसिम मुनीर की विजिट पे अमेरिका के, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी पार्टी। तो मैंने कहा तुम इतने बेवकूफ हो, मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ कि ये झूठ है। सुने और तुमने पता क्यों नहीं करवाया? उनके करीब लोग हैं, तुम लोग उनके बहुत करीब लोगों को जानते हो, तुमने फोन करके क्या कि हम नहीं समझ सकते थे कि इतना बड़ा झूठ उमर अयूब और शेर अफजल मरवत बोलेंगे। तो खैर मैं इसलिए कहता रहा हूं कि पहले बता दो, बाद में रोना मत।
और और सर तीसरी ये तो बहाने हजार है ना सर। बात ये है, सुखी रोए यारा नू ना ला ला के भरावां दा। गल ये है कि वो 8 बंदे और भी उसके साथ खड़े हुए थे जब ये बयान दिया ना। चलो छोड़ो इस बात को सर, कन्फ्रंटेशन नहीं करते, आगे चलते हैं। उमर अयूब साहब से आते हैं, यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल है वो फरत अब्बास को उसने साथ लगाया हुआ है, हाफिज एडिशनल सेक्रेटरी, जिसको इमरान खान ने जिसका दाखिला बंद कर दिया था। एक खातून के साथ बदतमीजी हुई थी जमान पार्क में, खातून साफी से, इसका कसूर निकला था, इसका दाखिला बंद कर दिया था। ये करोड़ों रुपए लोगों से टिकटों के मांग रहा है और इसको उमर अयूब साहब ने लगाया हुआ अपना एडिशनल सेक्रेटरी। और एक नहीं, मुझे 150 लोगों से कंफर्म ये बात पता चली है। छोड़ें इस बात को सर, मफामत के नाम पे मुनाफत का ये लोग सबक देते हैं, इनको कोई शर्म हया गैरत नहीं है, और अल्टीमेटली यही रिसाइकल बिन का हिस्सा भी बनते हैं। लेकिन खैर उमर अयूब साहब को ये भी आपने देखनी चाहिए कि सर उन्होंने बड़ी मार खाई है, ठीक ठाक किस्म की। जिंदगी में ऐसी मार उनको कहीं नहीं पड़ी होगी जो उनको पड़ी है, स्टेट की तरफ से पड़ी है, जिसकी वजह से शायद सेक्रेटरी जनरल भी लगता है। यू नो आदिल, मेरा व्यू ये था कि उमर अयूब को जरूरत कोई नहीं थी ये कहलवाने के लिए पार्टी के लीडर्स को अमेरिका में कि आप एहतजाज ना करें। वो चुप कर जाता, चुप कर जाता। शेर अफजल मरवत को बकवास करने देता, वो तो टाउट है। जिस तरह शेर अफजल मरवत बकवास कर रहा है काजी ईसा के खिलाफ, लोग कह रहे ओ देखो जी कैसा बोला। मैंने कहा पागल हो गए हो, ये नूरा कुश्ती है, इसलिए कि इस वक्त लोगों का इतना गुस्सा है काजी फाइज ईसा के खिलाफ। जिस तरह वो बकवास करता है, आके रोज कोर्ट के अंदर बेहुदा हरकतें करता है और कहता है कि अगर आपको गर्मी नहीं पसंद तो फिर आके आप बोर्ची खाने में आके जो है ना खाना मत पकाओ। मतलब जब उसको कहा गया कि लोगों को अबडक्ट किया जा रहा है, वो बेचारे जमशेद दस्ती की बीवी बरहना, तो ये सियासी बातें हैं फलाना। तो वो जो रेला है ना एंटी काजी का, उसमें कहा तू भी कूद जा, तू भी शोर कर दे, तू भी गालियां दे। काजी को आंख मारी है कि ओ ये बोलेगा तेरे खिलाफ कुछ ना करी, उसको भी कहे तू पै जा। जिस तरह वो किसने अयूब खान ने सुना कहा था मूसा को जब इंडिया ने अटैक किया कि मूसा खान पै जा, तो ये बोल के जी इंडिया। तो आदिल ये सारे सारे बिके हुए हैं सारे। मैं तो हैरान हूं कि हम भरोसा किस पे करें। मैं ऑनेस्टली आदिल, मैं तो अपने ऊपर भी कभी कभी शक करता हूँ कि यार हैदर मेहदी कहीं तू तो नहीं बिक गया भाई को। वो सर मुझे कह रहे थे मुझे कुछ यहाँ पे ना यूके में मेरे दीर के कुछ भाई मिले, बड़े प्यारे लोग हैं सर। मेरी बड़ी मोहब्बत है अपने खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों से। 16 साल एक तो मैंने वहां नौकरी की है, मेरी पैदाइश है वहां पे, थोड़ी बहुत पश्तो भी मैं बोलता हूँ, तो मेरी हमेशा ओ के साथ गप लगती है उनसे। वो कहते हैं सर हैदर मेहदी जो है वो आपसे मुनीर ने खरीद लिया। मैं कैसे यार, शेर अफजल मरवत के बारे में जो बात की है, फिर मेरी उनसे कुछ इंटीमेट बातचीत वो हुई जो हम सिर्फ प्राइवेटली कर सकते हैं। जब आप आपस में मिलकर बात करते हैं तो प्राइवेटली बहुत सी बातचीत होती है। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं हैदर मेहदी ठीक बंदा। तो बात यह है कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कि प्राइवेटली, जिस तरह मैं पेट्रन्स के साथ करता हूँ patreon.com पे, पब्लिकली शायद उस वक्त वक्त नहीं होता। क्योंकि सर इसकी सबसे बड़ी वजह मुझे ये समझ आती है कि हमारी कौम को लॉजिक समझ नहीं आती, इनको इमोशनल, जज्बात समझ आते हैं, इमोशनल है ना इमोशनल कौम है। तो कोई बात नहीं सर, लेकिन मैं सर जाते जाते आपसे लेकिन आदिल आदिल एक बात, हमारा सबसे बड़ा गवाह इमरान खान बन गया है, ठीक है ना। हमारा इमरान खान साहब ने जो आर्टिकल लिख दिया ना, तो हमारी गवाही इमरान खान साहब है। अब मेरे पास कोई पीटीआई का घुसपैठिया या पीटीआई का बेवकूफ ढक्कन या पीटीआई का मिसगाइडेड बंदा। अहदेदार जो है, जो नए भी अनाउंस किए हैं, उनमें से कोई बता दे कि यहाँ पे किस मफामत का जिक्र किया है, यहाँ पे मफामत का जिक्र है या मजामत का जिक्र है। पुरअमन मजामत होनी चाहिए या मफाहमत होनी चाहिए। चले सर, मेरा आखिरी सवाल भी आपसे ये है कि सर ये मजामत मतलब पुरअमन ही होती है, मजामत जो है, जो डेमोक्रेटिक मजामत होनी चाहिए या मफाहमत होनी चाहिए? प्लीज कमेंट्स में, थाउजेंड्स की तादाद में यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं हमें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे, 6-7 मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे, टिकटॉक, ट्विटर, लिंक्ड, ऑडेसी, एक्स, फेसबुक पे, कमेंट्स में बताएं मजाहमत करनी है या मफाहमत करनी है बदमाशों से। ये स्टेट के जर्नैल जो बदमाशी कर रहे हैं, ये आपने जो है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, इमरान खान साहब तो कहते हैं जनाब के ये मजामत और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, पुरअमन मजामत होनी चाहिए, तो वो तो कर रहे हैं, जेल से बंद भी कर रहे हैं। तो सवाल सर हैदर मेहदी से भी मेरा ये, आप लोगों से ये मैं आपके जवाब दिखाना चाहूंगा सबके, कि मजामत होनी चाहिए या मफामत होनी चाहिए। ये शुरू हो गए हैं सर जवाब, मजामत के जवाब नॉन स्टॉप शुरू हो गए हैं।
आप प्लीज बताएं सर, आप सर इधर आदिल, मैं तो एब्सोल्युटली क्लियर हूं कि ये निजाम जो, जब तक ये निजाम कायम रहेगा, जब तक इस किस्म की फौज होगी, जो इसकी सोच जो हमने देखी है, उसकी इस किस्म की ट्रेनिंग होगी, उसको ये नहीं बताया जाएगा कि तुम्हारे 4 आर्मी चीफ ने जिसने मार्शल लॉ लगाया है वो गैर कानूनी था, गैर आईनी था, वो गासिब थे। जब तक हमारी पुलिस में रिफॉर्म नहीं होगा, हमारी अदलिया में रिफॉर्म नहीं होगा, हमारे ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म नहीं होगा, हमारे तमाम इदारों में रिफॉर्म नहीं होगा, हमारे स्कूल का निजाम रिफॉर्म नहीं होगा, सेहत का निजाम, ये पाकिस्तान नहीं चल सकता। तो मफाहमत जब आप करेंगे ना, तो ये सारे के हराम के पिल्ले जो 70-75 साल से पाकिस्तान का खून चूस रहे हैं, आप उनको और इजाजत दे रहे हैं, आप उनको और टाइम दे रहे हैं कि वो और मजबूत हो जाएं, वो बैठे रहें। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है आदिल, मुझे तो लगता है कि मैं एक ख्वाब देखता हूँ, रोज देखता हूँ और मैं विजुअलाइजेशन करता हूँ। मेरी विजुअलाइजेशन ये है कि इस अफवाज पाकिस्तान, बिकॉज जड़ जो फसाद की जड़ है ना, वो आर्मी चीफ की ताकत है। और मैं विजुअलाइजेशन करता हूँ कि एक निडर, एक बहुत ही मुहिब वतन, एक जूनियर जर्नैल या मिड रैंकिंग जर्नैल, वो आइडेंटिफाई हो, किसी तरीके से निज़ाम के अंदर इमरान खान फेयर एंड फ्री इलेक्शन से आए, उस आदमी को आर्मी चीफ लगाया जाए, 100-150 जर्नैलों को, 200-300 ब्रिगेडियरों को, 500-600 कर्नैलों को फौरी तौर पर फारिग कर दिया जाए, जिनके बाय द वे लिस्टें अभी कई लोग जो हैं जिन्होंने ज्यादतियां की। तो जो आप मफाहमत की बात कर रहे हैं ना, आप इन डाकू लुटेरों को, आसिम मुनीर को और टाइम देंगे, इन कोर कमांडर्स को और टाइम देंगे, इन डिव कमांडर जो बिके हुए हैं, जो 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 डर के बैठे हैं, मैं उनके मुतालिक नहीं कहता, जो अपनी जान बचा रहे हैं, चले ठीक है। लोग कहते हैं जी वो भी बड़े गलत है, मैं कहता हूँ नहीं, बड़ा मजबूर होता है आदमी। लेकिन जो बिके हुए हैं, जिन्होंने इस मुल्क के साथ गद्दारी की, जिन्होंने आसिम मुनीर का साथ दिया, जिन्होंने बाजवा का साथ दिया, खुशी खुशी होकर साथ दिया, इस मुल्क की एक जीती जागती हस्ती खेलती हमारी जो खवातीन है, उनको जबरन उन्होंने उनके साथ ज्यादती की। आदिल नहीं मफाहमत कर सकते, मफाहमत करके क्या करेंगे आप? वफाम करके आप ये कहेंगे अच्छा यार इलेक्शन करा ले, तुम्हें हम हुकूमत दे देते हैं, ये 4 चीजें हम रखेंगे, ये 15 चीजें तुम अपने पास रखो, जिस तरह ये पहले करते रहे, जिस तरह इन्होंने बेनजीर के साथ किया, जिस तरह नवाज शरीफ के साथ किया, जिस तरह ने इमरान खान को इन्होंने बिल्कुल सबोटाज किया उसकी हुकूमत को। आखिर मफाहमत होती है अगर दूसरी तरफ से कोई अच्छाई हो। ये तो गुंडे हैं, ये तो बदमाश हैं, ये तो दहशतगर्द हैं, ये आर्मी का चीफ आपका आसिम मुनीर ये टेररिस्ट है, ये नेतन्याहू की तरह, जिस तरह इजराइल का वजीर आजम है, आसिम मुनीर में और उसमें कोई फर्क नहीं है। वो करता है फलस्तीनियों के साथ, ये करता है अपने मुल्क के लोगों के साथ। मोदी जैसा टेररिस्ट है, मोदी करता है कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ, आसिम मुनीर करता है। तो आप किससे मुबावत करेंगे? आप काकड़े से करेंगे, जिसका कुत्ता भी उसके ऊपर, मैं फिर वो करता हूँ, लोग कहते हैं फिर बात कर जाते हैं गलत। नहीं सर, लेकिन ये तो चपड़ासी हैं, इनके चपड़ासियों से तो नहीं आप बातचीत कर सकते, तो ये जो आदिल, इमरान खान इज वेरी क्लियर, ही अंडरस्टैंड्स कि ये निजाम उखड़ना होगा, ये निजाम को आपको लिटरली आपको सरे नौ। और मैं जब सोचता हूँ ना कि वो एक अच्छा जर्नैल ऊपर आए, बिकॉज मैं चेंज मैनेजमेंट का आदमी हूँ आदिल, मुझे पता है कि अगर आप दायरा इख्तियार कॉन्टेक्स्ट तब्दील कर देना, लोगों का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। अगर आप उनका इंसेंटिव स्ट्रक्चर चेंज कर दें, लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है। हमने बड़ी मिसालें पाकिस्तान में देखते हैं, शौकत खानम देखा हमने, आगा खान अस्पताल देखा, मोटरवे पुलिस को देखा, वार्डन को देखा, अदीब रिजवी का हम क्लिनिक देखते हैं, हमने IBA को देखा, और बहुत इदारे हैं इस मुल्क के अंदर, ये इदारे हैं, चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन जो काम कर रही है बच्चों के लिए, अखुवत जो करिए। मतलब जो आप दायरा इख्तियार अगर अच्छा रखेंगे, लोग वहां अच्छा काम करेंगे। लोगों को आपने सिर्फ मौका देना है, अपनी जो जिन है, जो उनके अंदर आसिम मुनीर बैठे हैं, वो काबू में रखें, और जो उनके अंदर अच्छाई है, जो उनकी रूह में पाकीज़गी है, जो उनके रूम के अंदर इमरान खान जैसे एक अच्छे इंसान बनने की चाहत है, उसको उजागर करें। जी आदिल। सर वेरी फाइनल कमेंट, हमने ऑपरेशन बादे सबा ISI चला रही है, हमने ऑपरेशन बादे फना जो है वो सजेस्ट किया है कि आप 8 फरवरी को, वोट तो उनकी मजबूरी है क्योंकि
इनको कर्जे के ऊपर इनकी के बगैर हुकूमतें चल नहीं सकती इनकी, तो इनको कर्जा नहीं मिलेगा जब तक इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन करवाने, इलेक्शन वाले दिन 8 फरवरी को आप लोग 4 करोड़ इमरान खान का वोटर बाहर निकले, वोट दे, और वोट देने के बाद बाहर मौजूद रहे, घर से हर हल्के के अंदर जो है बैट बल्ला ले जाएं, क्रिकेट खेलें, जो भी करें, जब तक आपका वोट जो आपने कास्ट किया उसकी हिफाजत नहीं हो जाती, उस तरह अनाउंस नहीं हो जाता, पुरअमन इज्तिमा अपना जो है वो कायम रखें। ऑपरेशन बादे सबा, इनकी 20,000 पे इनकी जो बकौल इमरान खान इन जर्नैलों की का पेशाब निकल आता है। इमरान खान साहब ने कहा था 15 साल पहले, पॉइंट ऑफ व्यू उनका अभी भी सेम ही है और हमारा भी यही है, हमें भी पता है। तो जब 4 करोड़ कौम निकलेगी तो किस तरह जो है वो इलेक्शन को रिग करेंगे। तो ये इसके बारे में प्लीज सर अगर आप हमें जो है वो सपोर्टिव कमेंट्स जो है को मशवरा दे सके प्लीज सर। जी जी आदिल, मैं ना एक ये जो इलेक्शन है ना, बहुत हम लॉजिकली सोचते हैं कि यार बल्ला अगर ले लिया जाए तो क्या होगा, पीटीआई को अगर, मुझे ऑनेस्टली लगता है, अल्लाह वाला आलम, मुझे ऑनेस्टली लगता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला का कोई मंसूबा चल रहा है, ठीक है ना। मुझे लगता है बल्ला ले भी ले, मुझे लगता है पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा ना भी लें, मुझे लगता है कि इनके जेन्युइन कैंडिडेट्स को ना हिस्सा ले दें, मुझे लगता है कि ये 2 नंबर नूरा कुश्ती टाइप लोगों को ये करने भी देना, मुझे लगता है कि जीत फिर भी हक की होगी और इमरान खान की होगी। ये मुझे एक फीलिंग है, मेरे पास लॉजिक नहीं है, मेरे पास डेटा नहीं है, लेकिन मेरे पास ये जरूर है कि हम ये देख सकते हैं कि लोगों की कितनी सपोर्ट है। बिकॉज आतिल इस वक्त तक जो आपने बात की ना, 6 महीने 8 महीने 22 महीने से जो इनका बयानिया है, जिस तरह की ये तोड़ने की कोशिश की है इमरान खान साहब को, इनकी पार्टी को, इनके लीडर्स को, इनकी खवातीन को, इनके बच्चों को, अरशद शरीफ का कत्ल, आदिल मतलब हम भूल जाते हैं कि कितनी बर्बरियत हुई है। इमरान रियाज खान को इन्होंने आधा नीम, वो बेचारा बादशाह में ठीक तरह नहीं करता, आई डोंट थिंक इज मेंटली उसकी फैकल्टीज पूरी हैं। ये इस किस्म के जुल्म तो हम उधर दूसरे जंग अजीम में सुना करते थे कि जर्मन कर रहे हैं यहूदियों के साथ, या जापानी कर रहे हैं अंग्रेजों के साथ, या ये अमेरिकन कर रहे हैं वियतनामीज के साथ। ये हम वहां सुनते थे इस किस्म की बर्बरियत, इस किस्म की जारियत। आदिल, मैं फौज के खिलाफ नहीं उकसा लोगों को, मैं लेकिन सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि जिस किस्म की फौज की इस वक्त सोच है, जो ये एक किराए का गुरीला है, सिर्फ एक आर्मी चीफ की बात मानता है, चाहे वो इस मुल्क को लूट के ले जाए, मुल्क को खा ले, मुल्क को बेच दे, मुल्क के साथ गद्दारी करे, वो उसका, ये हमें तब्दील करना है। आदिल, जब तक हम ये तब्दील नहीं करेंगे, हमारे पीएमए में, हमारे स्टाफ कॉलेज में, हमारे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में, हमारे तमाम स्कूल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, फौज, नेवल, एयरफोर्स में, हमारी तमाम रेजिमेंटल सेंटर में जहां रिक्रूट्स की ट्रेनिंग होती है, हमें बताना पड़ेगा कि फौज की मुदाखलत तारीख में गलत थी, ये फौजी जर्नैल गासिब थे, इन्होंने कानून तोड़ा, इन्होंने आइन तोड़ा, हम इनके रैंक वापस ले रहे हैं, इनके ओहदे वापस ले रहे हैं, इनके तमाम तमगे वापस ले रहे हैं, इनको तमाम मराद जो है वो वापस ले रहे हैं। ये कानून जब पास होगा और ये पढ़ाया जाएगा आपके पूरे पाकिस्तान के तमाम फौजी, एयरफोर्स, नेवी के इदारों में, कि लोगों को पता चले कि ये काम गलत है। मुशर्रफ हीरो नहीं है, याया हीरो नहीं है, अयूब हीरो नहीं है, आपका जिया हीरो नहीं है, असलम बेग हीरो नहीं है जो पीछे से बैठ के, बाजवा हीरो नहीं है, आसिम हीरो नहीं है, ये गासिब हैं, ये गद्दार हैं, इन्होंने मुल्क के साथ गद्दारी की। ये हमें पढ़ाना पड़ेगा अपने अफसरों को, अपने जवानों को, और हमें मिसाली सजाएं इनको देनी पड़ेंगी कि पहले तुम इस मुल्क के फर्द हो, पहले तुम इस मुल्क के सिटीजन हो, बाद में तुम फौजी हो। तुम्हारे जो दिल दिमाग जो धड़कन है वो अफवाज पाकिस्तान के ढोल के साथ नहीं चलती, वो पाकिस्तान के कौमी तराने के साथ चलती है। ये लोगों को सोच में तब्दीली आनी चाहिए, फौजी अफसरों और जवानों को, कि भाई मुल्क सबसे पहले है, अगर मुल्क है तो तुम हो, अवाम है तो तुम हो, उनके टैक्सों से तुम पैसा लेते हो, उनके टैक्सों पे तुम पलते हो, तुम्हारे घर का बुर्ज खाने की आग उनसे जलती है, तुम्हारा खाना उससे पकता है, तुम्हारी वर्दी का बटन उससे आता है,
और तुम कहते हो कि जी मैं इस फौज की, मैं इसके फौज के पीछे हूँ, चाहिए ऐसे की तैसी करते मुल्क की। आदिल, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा सर, आप सच कहते हैं और इनको सबक पे पढ़ाना पड़ेगा कि लॉयल्टी टू द मदरलैंड सुपरसीड्स रेस्ट ऑल ऑफ द लॉयल्टी। जो सबक पढ़ाया जाता है, वफा करनी है, ऐदे वफा निभाना है, तो ऐदे अल्लाह वफा हमें कहा जाता है कमांडर, पढ़ाया जाता है कमांडर, कमांडर नहीं भाई, धरती माँ से जो वफादारी है, जो ऐदे वफा जो है ना, जो वफा निभानी होती है, वो धरती माँ से, धरती से, मुल्क से निभानी होती है, जिसका आप हल्फ उठाते हैं। और मुल्क और उसकी आवाम और उसके बाद तुम जो मदरलैंड है ना, जो आपके वतन की मिट्टी है, उससे जो वफादारी आपकी है, वो बाकी तमाम वफादारियों को जो है उससे ऊपर है ये। और मैं और सर हैदर मेहदी ये इसलिए बातें करते हैं, इसलिए गायबाना कोर्ट मार्शल भी हम करवा बैठे, 14 साल और 12 साल सजा भी ले बैठे। मुझे लेकिन वैसे बहुत बहुत मुझे अफसोस बड़ा है कि अब मेरे जूनियर होने के अलावा मैं 2 साल ज्यादा इन्होंने एजाज दिया है। ये मेरा एजाज है सर, ये मेरा तमगा है कि 14 साल मुझे मिली है, आपको 12। लेकिन यहाँ पे सर जो इनकी साइकी है वो यही है कि इनकी तो सोच पैसे से आगे की है नहीं, तो इसलिए फाइनेंशियली स्ट्रैंगुलेट मुझे खास तौर पे टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि खबरें अंदर से मेरे तक पहुंच रही होती हैं और उनके बेस्ट लेड प्लान्स आउट हो रहे होते हैं। तो मुझे खास तौर पे फाइनेंशियली स्ट्रैंगुलेट करने के लिए, क्योंकि मेरे तमाम मसासे सब कुछ पाकिस्तान में था, उसको जब्त करके उनकी नीलामियां करके जो है यहाँ पे भी स्ट्रैंगुलेट करके स्टैचुरी लॉ सूट आईएसआई के हाजिर सर्विस अफसरों के जरिए करवा के ये ड्रामाबाजी मेरे खिलाफ की जा रही है, ताकि मैं दो काम करे, मुझे स्मोक आउट कर सकें, मैं ये काम करने जोगा ना निकलूं, मैं कोई जॉब शॉप के लिए निकलूं तो मुझे काबू करके ठिकाने लगा सके। और उसके अलावा फिर जब मैं, जाहिर बात अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, इससे बच के भी कर रहा हूँ, तो फिर मैं ये काम तो नहीं कर सकूंगा। एक नेचुरल सी चीज है, आज के दिन का 5वां वीलॉग है, बैकग्राउंड वर्क होता है, रिसर्च होती है, बहुत सा काम करना होता है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट हमेशा करता हूं और फिर भी करूंगा कि आप लोगों की सपोर्ट और मदद की वजह से मैं ये काम कर पा रहा हूं। तो soldierspeaks.com, soldierspeaks.org के ऊपर जाके, या तो आप patreon.com के ऊपर /soldier speaks है, या नीचे लिखा हुआ आ रहा है soldierspeaks.org/support me में जाके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और ये जो काम है ये इंशाल्लाह हम जो है इसको जारी और सारी रखना चाहते हैं हर सूरत में, और आपकी सपोर्ट के साथ ही ये काम जारी और सारी रहेगा। लाइव आप मुझे और सर हैदर मेहदी को, ये फ्री व्यू है बाय द वे, मेरे जितने भी वीलॉग्स हैं इसको आप जिधर मर्जी इसकी आप रीब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। इसके क्लिप्स, मैं अपने की बात कर रहा हूं, मेरे जो वीलॉग है वो फ्री व्यू है, उसको आप जिधर मर्जी ब्रॉडकास्ट करें, यूट्यूब पे क्लिप्स बनाएं, जिधर मर्जी चलाएं, कोई आपको कॉपीराइट स्ट्राइक उसकी नहीं होगी। ये फ्री व्यू वर्क है यहाँ पे। अब उसके साथ साथ जो है ये बात ध्यान में रखिएगा। और लेकिन मैं आदिल, आई थिंक मैं लोगों को कहना चाहता हूं कि आपको प्लीज सपोर्ट करें, बिकॉज आई नो कि आपके माली हालात कितने प्रेशर में आप हैं, बहुत ज्यादा आपके वो प्रेशर है। और ये इसलिए नहीं कह रहा कि जी सर छोड़े सर, मैं इस बात को छोड़े, रिस्क अल्लाह के हाथ में, जिसके दिल में है, जिन्हें देना इला, 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 पोजीशन में है, इज मोस्ट वेलकम। जो नहीं है दुआ कर दे, दैट इज ऑल। कोई भी रिस्क अल्लाह ने अपने हाथ में रखा हुआ है। अगर जर्नलों के हाथ में रिस्क होता और इन डफर्स के हाथ में रिस्क होता तो पाकिस्तान पूरा मर चुका होता अभी तक। तो इस वजह से अल्लाह के हाथ में है सर, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। अल्लाह पाक देगा, कभी किसी किस्म की ना, उसने कभी इंसान का मोहताज कभी नहीं किया। लेकिन सपोर्ट, बहरहाल ये सिस्टम एक चलाना है, पूरी एक टीम और एक नेटवर्क चलाना है, और एक डेडिकेटेड वर्क है जो हमने इसको जारी और सारी लाजमी रखना है, ये सफर जो है। तो उसके लिए आपकी सपोर्ट चाहिए। soldierspeaks.org के ऊपर जाके करें, या जिधर, या आप पेट्रन मेरे बन के करें, या जिस भी तरीके से आप करना चाहते हैं। और कुछ नहीं, दुआ कर दें, और कुछ नहीं कर सकते तो दैट इज ऑल व्हाट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। और कोई कहानी नहीं है। आदिल, आखिरी आखिरी बात ये कहते हैं कि 7 जनवरी को, परसों, सर पाकिस्तान के तकरीबन 100-150 शहरों में, के 150 से ज्यादा, 150 पौने 200 कस्बों शहरों में, आज़ाद कश्मीर से शुरू होके गिलगित बल्तिस्तान, केपी, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध में पीटीआई और नौजवान पाकिस्तान मुहिब वतन बाहर निकल रहे हैं पुरअमन एहतजाज करने के लिए। मैं सारे सारे नौजवानों से अपील करता हूं कि आप बाहर निकलें, आप किसी की बात ना सुने, आपने कोई तशद्दुद नहीं करना, आपने कोई पत्थर नहीं फेंकने, आपने कोई मारपीट नहीं करनी, आपने निकल के अपना पुरअमन आपने
जुलूस निकालना है कि हमें एक आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन चाहिए और हमारे लीडर के खिलाफ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसको ख़त्म किया जाए। ये आपको जो पीटीआई के अंदर जो घुसपैठिए लीडर बने बैठे हैं, आपने अपने पार्टी के लीडर का बयानिया सुन लिया, जो उन्होंने इकोनॉमिस्ट के अंदर आर्टिकल छपा है, कल ही छपा है, पढ़ लिया। आपको बयानिया, किसी और बयानिया पे आपने नहीं जाना। और इमरान खान ने हर वक़्त आपको कहा था कि आप बाहर निकलें, आप ज़रूर निकलें, आपको आज़ादी छीननी पड़ेगी, और आपको ये भी कहा है कि पुरअमन रहें। तो ये मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है। 7 जनवरी परसों पाकिस्तान के पौने 200 शहरों के अंदर एहतजाजी रैलियाँ मुनक्कद कर रहे हैं नौजवान पीटीआई के वर्कर और नौजवान पाकिस्तान मुहिब वतन। उसको प्लीज़ जॉइन करें। जी आदिल। जी सर, बस मैं ये कहना चाहूंगा कि ये देखें, कमेंट देखें तो कंबल परेड आपको पता ही है, फौजियों तो फौजी भी बैठे हुए हमारे भाई जो हैं वो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, कह रहे हैं सर मुनीरे मिस्त्री और हनी बनी को कंबल परेड करवाएंगे। तो क्या वो बात है। कंबल जूते मारते ऊपर से ये कह रहे हैं, फौजी फौजी खुद कह रहे हैं लोग हाँ, फौज के खिलाफ तो है, लेकिन फौज के अंदर भी खबरें मुझ तक पहुंचाने वाले तो हर रैंक के फौजी अफसर शामिल हैं, जी। आईएसआई मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफसर शामिल हैं, आईएसआई के अफसरान शामिल हैं, पाकिस्तान के अंदर वो पाकिस्तानी मुहिब वतन लोग शामिल जरूर हैं। बेगैरत ऊपर सर के ऊपर पाकिस्तान के मुसल्लत कर दिए गए हैं, उन बेगैरतों की कंबल परेड करना चाहते हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी जो है वो भी लाजमी करे, ये सारा काम कर रहा है। तो आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है वो करम करेगा, और आप लोगों ने जो है वो इलेक्शन की तैयारी भी कर लें, और 7 जनवरी की भी तैयारी करें, और 8 फरवरी की भी तैयारी करें। 8 इजाजत फरवरी। लेते सर, हैं, बहुत बहुत ए शुक्रिया सर। एक 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 मेरा ख़्याल है खातून है या साहब है, वो कहते हैं जी पहले दिन से आप लोग वीलॉग करें, मैं फँसी हुई हूँ उस वीलॉग देख-देख के आज तक देख मतलब ये है कि हम कंबल हो गए। ओके आदिल, थैंक यू वेरी लेकिन मच। ये जद्दोजहद है, और बिल्कुल, ये जिहाद है, जद्दोजहद, जिहाद है, जिहाद है, ये जिहाद। जहाद है। आप देखो सर कि कभी भी पाकिस्तान में जब भी फौज आई है ना, तो आप मिठाइयां ही बटी हैं सिर्फ, तो कभी भी हुँ, ये नहीं हुआ। हाँ, जो नहीं राजी थे उनको आपने मुल्क तोड़वा दिया, और हुँ, हमें बता दिया कि वो बंगाली शाला, मोशली खाने वाला शाला जो है हाँ, वो हमारे काबिल ही नहीं था। तौबा! हालांकि वो शाला ठीक कहता अस्तगफिरुल्लाह। था, उसने पाकिस्तान को आजादी दिलवाई थी, वो बिल्कुल ठीक कहता था, और बेगैरत हमारे जर्नैल हैं, और आज कौम को पता चल गया। और कभी भी फौज कभी भी वो कार्रवाई नहीं डाल सकी जिसमें अवाम उसके साथ नहीं है, चाहे हुँ, धोखे से चाहे खुद मिलके। वेस्ट हाँ, पाकिस्तानी साथ थे तो ईस्ट पाकिस्तान के साथ जुल्म किया था, माइंड यू सर। हुँ, यहाँ पे अवाम साथ नहीं है, तो ये हुँ, कैसे बदमाशी चल जाएगी सर? ये हुँ, बहुत बड़ा सवाल है। और जो आप कह रहे हैं ना सर, लिस्टें तैयार हो रही हैं, अफसरों की भी लिस्टें तैयार हो रही हैं, फौज के अंदर से लोग तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना? हुँ, लोग हुँ, नहीं छोड़ते, आप फिक्र ना करें, किसी भी सूरत में लोग हुँ। नहीं छोड़ते। इंशाल्लाह सर मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, फी अमान अल्लाह जी। पाकिस्तान जिंदाबाद, फ़ी अमान अल्लाह। थैंक यू आदिल। 3 दिन सर चलिए, हैदर मेहदी के साथ मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा, जुमे वाले इंशाअल्लाह, दिन, आज मंडे इंशाल्लाह और वेडनेसडे, ये 3 दिन हम इंशाअल्लाह, लाइव स्ट्रीम करेंगे। और फिर सर इंशाअल्लाह। हैदर के यूट्यूब चैनल पे भी आप मुझे मेरे प्रोग्राम्स देख सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान बहुत जिंदाबाद। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।